हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2005 में रिलीज हुई मूवी ड्रॉप डेड ब्यूटी को। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे एक मरी हुई लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो उस डेड बॉडी की ऐसे केयर करता है मानो जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ की करता हो। अब आगे क्या होता है उस आदमी और उस डेड बॉडी के बीच, तो चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कहानी की शुरुआत होती है एक फ्रैंक नाम के लड़के से, जो एक आदमी के लिए एक फनी कॉस्ट्यूम पहनकर उस आदमी की पुरानी गाड़ियों को बेचने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर एक होड़ सी लड़की फ्रैंक को मूर्ख बनाकर उसकी एक गाड़ी चोरी कर लेती है। अब इस वजह से फ्रैंक को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। इन सब के बाद फ्रैंक स्मिट्री में अपने दोस्त एडी के पास चला जाता है। दरअसल एडी स्मिट्री में कब्रों के लिए खड्डा खोदने का काम करता है। यहाँ स्मिट्री में फ्रैंक थॉमस हार्कनेस को देखता है। एडी के पूछने पर फ्रैंक उसे बताता है कि थॉमस शहर की सबसे बड़ी ट्रक कंपनी का मालिक है और शायद वो अपनी वाइफ की अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर आया है, क्योंकि मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि एक लेक में डूबने के कारण थॉमस की वाइफ की मौत हो चुकी है। जिसके बाद फ्रैंक एडी को अपनी जॉब छूट जाने के बारे में बताता है, लेकिन साथ ही वो एडी से कहता है कि मेरे पास हम दोनों के लिए एक और काम है, जिसके बदले में हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब इस बात के सिलसिले में फ्रैंक एडी को अपने साथ लेकर शहर के एक काफी बड़े स्मगलर स्पाइडर के पास जा पहुंचता है। यहाँ पर स्पाइडर फ्रैंक से कहता है कि अगर तुम मेरे ये सारे सिगरेट के पैकेट मैक्सिको बॉर्डर के दूसरे पार लेकर चले जाओ तो मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारे पैसे दूंगा, लेकिन अगर तुम लोग इस काम में नाकाम रहे तो मैं तुम्हें वहीं पर मार दूंगा। अब एडी के ट्रक में स्पाइडर का माल ले जाते समय वो दोनों अपना रास्ता भटक जाते हैं और जैसे ही वो दोनों ट्रक से बाहर निकलते हैं तो उनके ट्रक को आग लग जाती है और उनका ट्रक वहीं पर फट जाता है। जिसके बाद उन दोनों को ये टेंशन होने लगती है कि अगर स्पाइडर को इन सब के बारे में पता चला तो वो तो हमें जिंदा मार डालेगा। दूसरी तरफ स्पाइडर का सर्वेंट टिनी स्पाइडर से कहता है कि अब तक तो उनका ट्रक ब्लास्ट हो चुका होगा, तो क्या हमें वहां पर जाकर देखना चाहिए। लेकिन स्पाइडर उसे कहता है कि जब तक उनकी डेड बॉडी की कोई खबर नहीं मिलती हमें तब तक के लिए इंतजार करना होगा। उधर स्पाइडर से डरते हुए फ्रैंक एडी को लेकर शहर से दूर एक विलेज में अपनी ग्रैंडमा के घर पर चला जाता है। यहाँ पर फ्रैंक न्यूज़पेपर में थॉमस की वाइफ क्रिस्टल की फोटो देखता है, जिसने अपने गले में एक काफी महंगा नेकलेस पहना हुआ था। फ्रैंक एडी से कहता है कि शायद ये नेकलेस अभी भी क्रिस्टल की कब्र में ही होगा। अगर हम उसे निकाल लें तो हम काफी अमीर हो जाएंगे और हम स्पाइडर को भी उसका पैसा वापस लौटा देंगे। अब रात को एडी और फ्रैंक जाकर क्रिस्टल की कब्र को खोदने लगते हैं। फ्रैंक जैसे ही क्रिस्टल की बॉडी को बाहर निकालता है तो वो देखता है कि वहां पर कोई भी नेकलेस नहीं था। तभी एडी की नजर स्मिट्री के नाइट वॉचमैन की तरफ पड़ती है। उस वॉचमैन से बचने के लिए फ्रैंक क्रिस्टल की डेड बॉडी को लेकर एक कोने में कहीं छिप जाता है। वॉचमैन के पूछने पर एडी उसे कहता है कि आज मेरे पास काम कुछ ज्यादा है, इसीलिए मैं रात को काम कर रहा हूँ। अब उस वॉचमैन के सामने वो दोनों उस बॉडी को वापस उस कब्र में नहीं रख सकते थे, तो वो उसे लेकर वापस घर आ जाते हैं और अपनी ग्रैंडमा से छिपते हुए उस बॉडी को लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। रात को उस डेड बॉडी के पास सोते समय एडी उस बॉडी की तरफ काफी अट्रैक्ट होने लगता है। अगली सुबह फ्रैंक थॉमस की सेक्रेटरी को फोन करता है कि मैंने तुम्हारे बॉस की वाइफ को किडनैप कर लिया है और हाँ, मैं जानता हूँ कि उसकी वाइफ क्रिस्टल मर चुकी है, लेकिन उसकी डेड बॉडी मेरे पास है। उधर घर पर एडी क्रिस्टल की डेड बॉडी के करीब आने की कोशिश करता है और साथ ही वो उस डेड बॉडी के कपड़े भी वॉश करता है। दूसरी तरफ थॉमस को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो वो इस बारे में स्पाइडर से बात करता है। फ्रैंक जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो एडी उसे बताता है कि शायद मैं क्रिस्टल से पहले एक बार में मिल चुका हूं, जहां पर वो एक बार डांसर का काम करती थी। फ्रैंक एडी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है थॉमस जैसा अमीर आदमी एक बार डांसर से शादी करेगा। लेकिन एडी के काफी ज्यादा मनाने पर वो दोनों उस बार में चले जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक नेटली नाम की लड़की से होती है, जो पिछले 4 सालों से इस बार में बार टेंडर का काम करती है। अब बार से बाहर आने के बाद
बाद एक रेस्टोरेंट में नेटली एडी और फ्रैंक को बताती है कि क्रिस्टल उसकी काफी अच्छी दोस्त थी और मुझे लगता है कि थॉमस ने ही क्रिस्टल को मारा है। तभी फ्रैंक कहता है लेकिन थॉमस ऐसा क्यों करेगा। नेटली जवाब देती है कि शायद तुम थॉमस और स्पाइडर को नहीं जानते। दरअसल क्रिस्टल स्पाइडर के लिए एक बार डांसर का काम करती थी और थॉमस क्रिस्टल से प्यार करने लगा था। अब इस रेस्टोरेंट में स्पाइडर का एक आदमी मौजूद था जो स्पाइडर को बताता है कि फ्रैंक और एडी जिंदा हैं। उधर थॉमस स्पाइडर से सिगरेट शिपमेंट में से अपना हिस्सा मांगता है तो स्पाइडर थॉमस से कहता है कि वो ट्रक तो ब्लास्ट हो चुका है जिसमें मेरे 2 आदमी भी मारे गए। लेकिन थॉमस स्पाइडर से कहता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। उधर फ्रैंक और एडी मुर्दा घर के डॉक्टर के पास चले जाते हैं जो एडी के पूछने पर एडी को बताता है कि क्रिस्टल की मौत लेक में डूबने से नहीं बल्कि स्विमिंग पूल में डूबने से हुई है। लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अब घर आने के बाद फ्रैंक थॉमस को क्रिस्टल की डेड बॉडी की एक फोटो भेजता है जिसे देखने के बाद थॉमस फ्रैंक से कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। उधर फ्रैंक की ग्रैंडमा एडी और क्रिस्टल की बॉडी को एक साथ बेड पर लेटे हुए देखकर एडी पर चिल्लाने लगती है। अब ग्रैंडमा को समझाते समय एडी गलती से उन्हें सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है जिसके बाद फ्रैंक की ग्रैंडमा को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। दूसरी तरफ रात को थॉमस स्पाइडर के साथ फ्रैंक के पैसे लेकर एक रेस्टोरेंट में जा पहुंचता है जहां पर फ्रैंक नेटली की मदद से वो पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद थॉमस स्पाइडर से कहता है कि तुम्हारे होते हुए वो मेरे पैसे लेकर यहाँ से भाग गया और वो भी मेरी डेड वाइफ का पता बताए बिना। उधर घर पर स्पाइडर और उसके आदमी एडी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब नेटली और फ्रैंक जैसे ही घर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि एडी और ग्रैंडमा घर पर नहीं थे। तभी उन्हें स्पाइडर का एक लेटर मिलता है। फ्रैंक जैसे ही स्पाइडर को फोन करता है तो स्पाइडर फ्रैंक से अपने पैसे मांगता है तो फ्रैंक स्पाइडर से कहता है कि तुम मुझे 1 घंटे में पास वाले बार में मिलो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन एडी को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी नेटली की नजर क्रिस्टल की डेड बॉडी पर पड़ती है तो फ्रैंक उसे बताता है कि ये सब कुछ हमने उस नेकलेस के लिए किया था। जिसके बाद नेटली फ्रैंक को बताती है कि मरने से 1 दिन पहले क्रिस्टल स्पाइडर के साथ थी और उसने थॉमस के साथ घर जाने से भी मना कर दिया था। शायद इसीलिए उसने बाद में क्रिस्टल को मार दिया। लेकिन फ्रैंक कहता है कि मुझे नहीं लगता थॉमस ने अपनी वाइफ को मारा होगा क्योंकि कोई भी आदमी एक डेड बॉडी के लिए इतने सारे पैसे किसी आदमी को नहीं दे सकता। अब एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि स्पाइडर ने ही क्रिस्टल को मारा है क्योंकि क्रिस्टल स्पाइडर के पास एक बड़े क्लाइंट को लेकर आई थी। लेकिन स्पाइडर इस डील के पैसे क्रिस्टल के साथ नहीं बांटना चाहता था। अब क्लब के बाहर पहुंचने के बाद फ्रैंक आधे पैसे नेटली को अपने पास रखने के लिए बोलता है और बाकी के पैसे लेकर क्लब के अंदर चला जाता है। क्लब की पिछली साइड में स्पाइडर का सर्वेंट टिनी नशे की हालत में एडी को बताता है कि स्पाइडर ने तुम्हारे साथ धोखा किया था, उस ट्रक में तो ड्रग्स थे ही नहीं। दरअसल उन ड्रग्स में आधा हिस्सा थॉमस का था लेकिन स्पाइडर अकेले ही उन ड्रग्स को बेचना चाहता था, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। लेकिन तुम दोनों की किस्मत अच्छी थी जो बच गए। उधर क्लब में स्पाइडर जैसे ही फ्रैंक से अपने पैसे मांगता है तो फ्रैंक पहले एडी के बारे में पूछता है जिसके बाद स्पाइडर एडी को छोड़ देता है। अब फ्रैंक स्पाइडर से कहता है कि मैंने तुम्हारे पैसे तुम्हारे ही घर पर छिपाए हैं। घर पहुंचने के बाद स्पाइडर पूल में क्रिस्टल की डेड बॉडी को देखता है कि तभी वहां पर थॉमस भी आ पहुंचता है। यहाँ पर थॉमस को पता चल जाता है कि क्रिस्टल को स्पाइडर ने ही मारा था। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को ही शूट कर देते हैं। अब क्रिस्टल की बॉडी को वापस कवर में पहुंचाने के बाद बचे हुए पैसों से एडी और फ्रैंक अपनी लाइफ को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन बाद में फ्रैंक एडी को बताता है कि नेटली हमारे आधे पैसे लेकर कहीं भाग चुकी है, जहां पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट बॉक्स द्वारा हमें अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, आने वाली मूवीज के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।